आदाब दोस्तों, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत और खैर मकदम है। मैं हूं निसार अहमद खान। लोकसभा इलेक्शन 2024 में यूपी में बड़ी नाकामी के बाद बीजेपी में हंगामा मचा हुआ है। संगठन यानी तंजीम और हुकूमत के दरमियान सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। एक तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बयान दे रहे हैं, जिससे साबित होता है कि सीएम योगी के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हुए हैं, बल्कि मजीद खराब हो गए हैं। अब वो खुलकर उनके खिलाफ बोलने लगे हैं। वहीं प्रदेश सदर भूपेंद्र सिंह चौधरी ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। उन्होंने पहले बीजेपी सदर जेपी नड्डा से मुलाकात की और अब उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात करके पूरी जानकारी दी है। बताया जाता है कि भूपेंद्र चौधरी ने दोनों लीडरान को पार्टी की हार की वजह बताई है और तमाम वजूहात के बारे में बताया है। वहीं दूसरी तरफ होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी पीएम मोदी से काफी लंबी मुलाकात की है और दोनों सीनियर लीडरान के दरमियान तकरीबन 2 घंटे तक मीटिंग चली है। बताया जाता है कि पीएम आवास पर यूपी में बीजेपी के हलचल के दरमियान तमाम मामलात पर बातचीत की गई है। यानी जो कुछ हलचल हो रही है बीजेपी में, पार्टी लीडरान एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, उस पर भी बातचीत हुई है। वहीं सीएम योगी ने गवर्नर आनंदीबेन पटेल से भी मुलाकात की है। उनकी इस मुलाकात पर भी अपोजिशन की तरफ से तरह तरह के हमले किए जा रहे हैं। इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो बीजेपी के अंदर इख्तिलाफ काफी ज्यादा बढ़ चुका है और इसकी वजह से मीटिंग पर मीटिंग देखने को मिल रही है। बीजेपी लीडरान के दरमियान आपसी नाराजगी की वजह से अपोजिशन को भी काफी मौका मिला है और पूरा अपोजिशन बीजेपी हुकूमत पर हमलावर है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने तो सीएम योगी से लेकर पूरी बीजेपी पर हमला बोल दिया है। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की कुर्सी की लड़ाई हर कोई देख रहा है। बीजेपी अपने अंदरूनी झगड़ों की वजह से दलदल में धंसती जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि सूबे की आवाम के बारे में सोचने वाला बीजेपी में कोई नहीं है। हालांकि इसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया है, लेकिन अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि बीजेपी हुकूमत आपस में लड़ रही है और उनके फैसले भी जल्दबाजी में होते हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा से एक दिन पहले ही मुलाकात की थी। उन्हें रियासत में पार्टी की खराब कारकर्दगी पर फीडबैक भी दिया था। बताया जा रहा है कि यूपी से मुतालिक दीगर अहम लीडरान से भी अलग अलग मुलाकात के जरिए पार्टी हाईकमान फीडबैक लेगा और उसके बाद यूपी को लेकर बड़ा फैसला भी हो सकता है। केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र चौधरी के दिल्ली पहुंचने के कई सियासी मतलब निकाले जा रहे हैं और निकाला भी जाना चाहिए, क्योंकि सियासत में यही होता है, जब बयानबाजी शुरू होती है और लीडरान की मुलाकात शुरू हो जाती है और वो भी ऐसे मौके पर जब पार्टी को हार मिली हो और तमाम लीडरान की बयानबाजियां ये जाहिर करने लगती हैं कि हालात ठीक नहीं हैं, तो ऐसा ही होता है। रियासती हुकूमत और संगठन के दरमियान जबरदस्त रसाकशी चल रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने पार्टी में संगठन को हुकूमत से बड़ा बता दिया था। वहीं सीएम योगी ने हार के लिए ज्यादा खुद एतमादी को जिम्मेदार ठहराया था। यह बात भी सामने आई है कि रिपोर्ट में कहा गया है कि पार्टी कारकुनान को नजरअंदाज किया गया और इंतजामिया की तरफ से पार्टी के खिलाफ काम किया गया, जिसकी वजह से ही काफी नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं, पार्टी लीडरों ने यह भी कहा कि इंतजामिया ने बीजेपी वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए और इंतजामिया ने इसमें कोई मदद भी नहीं की, बल्कि इंतजामिया ने पार्टी के खिलाफ काम किया। बीजेपी का वोट बैंक एक मखसूस तर्ज पर हर सीट पर कम हो गया है, जिसका नुकसान हमें इलेक्शन के नतायज यानी रिजल्ट में देखने को मिला है। कुल मिलाकर बीजेपी ने अपनी जायजा रिपोर्ट में और जायजा मीटिंग में इंतजामिया को इस हार का जिम्मेदार बताया है। बहरहाल बीजेपी के लिए आने वाले दिनों में राहें आसान नहीं होंगी, क्योंकि आपसी इख्तलाफ और इंतशार की वजह से नुकसान मजीद बढ़ सकता है। लेकिन इस सिलसिले में पीएम मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह और कौमी सदर जेपी नड्डा कोई बड़ी हिकमत अमली तैयार करके तमाम इख्तलाफात को ख़त्म कर सकते हैं और यही पार्टी के हक में बेहतर होगा, वरना इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस और मुझे दीजिए इजाज़त।